लैब मिस यूज हो रहा है। आप पॉलिटिशियन खुद चाहते हैं कि आपके खिलाफ यूज हो, हम तो हमारे पास तो कोई इलाज नहीं है। दिस इज फॉर यू टू डिसाइड हाउ द लैब शुड बी, कौन इसको अपॉइंट करेगा, किसके कंट्रोल में होना चाहिए। आप कल आ जाए पार्लियामेंट में कर दें, कानून साजी करें, जिस तरीके से आप बनाना चाहते हैं, जितने बेहतरीन बनाना चाहते हैं, वी विल अप्रिशिएट। हम तो नहीं कहते कि अपना बनाए। आपने भी सर आपने भी मेरे से ये पूछा था कि आप मेरी क्या रिकमेंडेशन है नैब के ऊपर, आपने इसके ऊपर रेफर किया था। मैं ये कह रहा हूं कि वो 2 करोड़ की चीज उन्होंने 3 अरब की दिखा दी, बिल्कुल, ताकि मैं 50 करोड़ में फंस जाऊं। मैं ये कह रहा हूं सर कि जो नैब का हेड है उसको सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि ये तो पार्टिजान हो जाता है। पार्लियामेंट इलेक्ट कर ले, हमें इतराज नहीं है, पार्लियामेंट इलेक्ट कर ले। सर देखें ये प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ये आता है कि ऑपोजिशन कहती है ये हमारे नॉमिनीज हैं, तो दूसरी गवर्नमेंट वो कहती है, वो अग्री नहीं होते, वो अपने अंपायर दे देती है, वो अपने अंपायर दे देता है, वो फिर बीच में जाके जो इस क्या कह रहे हैं, जो थर्ड अंपायर है वो फैसला कर देता है, और वो जो नैब है वो थर्ड अंपायर को सुनती है। वो हमारे तो नीचे नैब नहीं। सर मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि इसका पहले इंपैक्ट देख लें, और मैं सिर्फ ये आपको फिगर दिखाना चाहता हूं कि इसका इंपैक्ट क्या हुआ है इस केस का। 2000 से 2017 तक 295 अरब रुपया टोटल नैब ने रिट्रीव किया। 2018 से 2021 तक 426 अरब रुपया नैब ने रिट्रीव किया, जो हमारे 2 और 3 साल में 480 अरब रुपया नैब ने रिट्रीव किया। 23 के अंदर टोटल नैब के अंदर जो पैसा है वो 3 लाख रुपया है, और 24 के अंदर जो टोटल नैब ने पैसा रिकवर किया वो 1 करोड़ 19 लाख आया। उसका रीजन बताता हूं। उसका रीजन ये है कि चूंकि केस चलता रहा और ये स्टे थी, प्रोसीडिंग स्टे थी, आज तक नैब कोर्ट्स, इवन हाई कोर्ट्स इसके केसेस पेंडिंग है। वो इस इंतजार में कि इस केस का फैसला होगा तो कुछ ना कुछ होगा। तो जब ये केस फैसला होगा तो केसेस चलेंगे। जो कन्विक्शन हुई है, कन्विक्शन के बाद रिकवरीज बाद में होंगी, वो उस वक्त होती है जब सुप्रीम कोर्ट से मैटर फाइनल हो जाए। वो इशू ये है, वो इसलिए फंसे हुए। ऑनरेबल सर, मेरी सिर्फ ये है कि हमने जो ये सिस्टम इनहेरिट किया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वो इंग्लैंड से किया है। अब इंग्लैंड के अंदर 3 चीजों के ऊपर जो सारी उनकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वो बेस होती है: मोरालिटी, मॉरल अथॉरिटी, रूल ऑफ लॉ, और अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। और उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो मॉरल अथॉरिटी उनकी ऐसी है कि किसी की जरूरत ही ना हो को कोई ऐसा केस बनाए जिसमें उसको खुद फायदा हो जाए। इसकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लिस्ट है कि कितने पॉलिटिशियंस को इससे फायदा हो गया जिन्होंने ये कानून बनाया था। अब अगर या तो ये किसी भी दुनिया की पार्लियामेंट के अंदर इस तरह तो हो ही नहीं सकता कि आप कानून बनाएं और आप सारे खुद बेनिफिशियरी हो जाएं, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास हम आए हैं। अब हम आपसे एग्री कर रहे हैं, आप समझ लें, फर्ज कर रहे हैं कि ये बात हम कह दें कि ये गलत है। आप ये समझते हैं कि ये काम पार्लियामेंट का पार्लियामेंट ही कर सकती है, ये दुरुस्त है या नहीं? सर पार्लियामेंट वो कर सकती है जो कि अवाम को जवाब दे हो, जो फॉर्म 45 वाली पार्लियामेंट हो। देखिए आप देखिए, फिर आप उस तरफ जा रहे हैं जो पेंडिंग केसेस है उसको छोड़ दें। फॉर्म 45 कोर्ट्स में पेंडिंग है, उसके बारे में अगर बात ना करें तो मुनासिब हो। मैं ये कह रहा हूं इमरान खान साहब जी सर, मुझे नहीं पता आपने मेरा नोट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। मैंने उसमें आपका स्टेटमेंट कोट किया है कि आपके 3 साल में कौन इस नैब को कंट्रोल कर रहा था। तो अब बात यह है कि कुछ रियलिटीज है जो नहीं होनी चाहिए। अब आपकी स्टेटमेंट के बाद जो है इस वक्त हमें जो नजर आ रहा है वो ये जो अमेंडमेंट्स हैं, ये अमेंडमेंट्स उसमें कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है कि उसको स्ट्राइक डाउन किया जा सके। अब स्ट्राइक डाउन करने के लिए द बार इज वेरी वेरी हाई। अब आप जो बात कर रहे हैं दुरुस्त कर रहे हैं, जिस तरह इसकी वर्किंग है वो हमने कई एक जजमेंट्स में हाईलाइट भी किया है। वो नहीं होना चाहिए, उससे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं। हर साल
डेवलपिंग वर्ल्ड से मनी लॉन्डर, पैसा चोरी करके लॉन्डर करके वो जाते हैं वेस्टर्न बैंक्स में और टैक्स हेवंस में, एंड दैट इज $7 ट्रिलियन, $7,000 बिलियन पड़े हैं गरीब मुल्कों के टैक्स हेवंस के अंदर, जो उनकी अपनी लीड्स चोरी करके लेके गई है। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे मुल्कों में है वो हमने ये कैसे, ये जो पैसा बाहर जा रहा है, जो लीड्स लूट रही है, जो गरीब हो रहा है, ये रोकना कैसे है। अब मैं सफर कर रहा हूं इससे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि इसका तरीका, इनकी मैनेजमेंट ठीक करें, इनको न्यूट्रल करें, इनके अंदर मेरिट लेके आए, विक्टिमाइजेशन ना करें। और इसमें तो दूसरी राय नहीं है कि करप्शन को रोकना चाहिए, इसमें किसी को कोई इतराज नहीं। मेरे ख्याल में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो ये ना कहे कि करप्शन खत्म होनी चाहिए। लेकिन जब पार्लियामेंट अपने आप को लीडर्स बचाने के लिए कानून बना के खत्म ही कर देते हैं नैब को, ये केसेस नहीं कर सकती अदालतें, ये सिर्फ आपकी जो स्पेशलाइज्ड इदारा है वो कर सकता है, लेकिन उसको ठीक करें, बजाय उसको वो सारा व्हाइट कॉलर क्राइम के दरवाजे ही खोल दें। इसमें कोई शक नहीं, इसमें हम ठीक करें। आपके टाइम में पिटिशन एक आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक डिस्प्यूट था इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट का, एंड आई वाज ऑन द बेंच। लेकिन चूंकि पार्लियामान का और आइन में जो तरीकाकार है उसका एहतराम था, तो हमने आपके ऊपर छोड़ दिया था, उस आईनी स्कीम के तहत छोड़ दिया था, और आप ही ने अपॉइंटमेंट्स की उस स्कीम के तहत। आपसे सिर्फ ये वो है कि इस वक्त अमेंडमेंट्स जो चैलेंज हुई हैं, अगर उसका आप हमें बता दें कि उसमें कोई ऐसा ग्राउंड हो, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब ने बड़ा एट लेंथ आर्ग्यू कर लिया है। सर मैं एग्जैक्टली ख्वाजा हारिस ने एट लेंथ कर दी और बड़ी आपकी लंबी आपस में डिबेट भी चली है उसके ऊपर। देखिए सर, मैंने तो सिर्फ इसलिए किया था अपने मुल्क के लिए। मैं जेल में हूं, मेरे लिए तो अच्छा है कि ये और डाइल्यूट हो जाए, मेरे लिए आसानी होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि जो मुल्क का हाल है इस वक्त, मुल्क बैंकक्रप्ट है, हमारे पास ना डॉलर्स है ना हमारे पास रुपए हैं, हम रोक ही नहीं सकते। जो दुबई लीग्स आई हैं 12 अरब, आप मुझे बताएं इनको, ये इस कानून चेंज करने के बाद आप किसको पूछेंगे कि कोई पैसा बाहर कैसा चला गया। लोगों की एयरपोर्ट डॉलर्स की प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हैं, आपके पास तो अब कैपेबिलिटी नहीं है वो वापस लाने की। एमएलए तो अब आप जो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि म्यूचुअल लीगल जो असिस्टेंस है, वो तो अब आप उसकी तो इनवैलिड करके रख दिया है। तो मैं पैसे मुल्क से बाहर भिजवा दूं, असल तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, गरीब लोग बेचारे वहां से रेमिटेंसेस भेजते, यहाँ से एलीट पैसा बाहर भेज देते। देखिए खान साहब, अगर आप देखिए, आप एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और आप अपोजिशन लीडर हैं बड़े, आप अगर इस तरह बात करते हैं तो आपने हमें भी खौफ में डाल दिया। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप सोचें, आप अपने कुलीग्स के साथ बैठे, आप अपने जो पार्लियामेंटेरियन से मान लें, उनको देखें। जब आग लगी होती है तो फिर ये नहीं देखते कि पानी पाक है नापाक है, आग बुझाया जाता है। पहले आग बुझाए, फिर जो कपड़े अगर गंदे बाद में धो लेंगे, नहा लेंगे, फिलहाल आग तो बुझाए ना। जिस तरीके से आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, मुझे खौफ आ गया। आप आए, लीड करें अपने ग्रुप को। देखिए सर, इलेक्शन अगर सही देखिए उसमें आप पैरेलल वो साथ लेके जाए, कोर्ट्स में आपके केसेस है, कामयाब हो जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे, वो चलते रहेंगे। मैं वो लड़ रहा हूँ ना, और चलते रहेंगे वो नहीं भागा। लेकिन सर मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ना, हाथ बांधे वो अभी केजरीवाल को जेल से निकाल कर उन्होंने इलेक्शन लड़ने दिया है। इन्होंने तो मुझे 5 दिनों में 3 सजाएं 30 साल की दे दी ताकि मैं बाहर ना निकल सकूं। लेकिन सर, या तो डेमोक्रेसी जेन्युइन ले आए ताकि उसके अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन है और उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, और या फिर अगर ये लोग अंदर आए हैं, कौन पॉलिटिकल सिस्टम कौन लाएगा? सर आप सिर्फ एक काम करें, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुल्क में हो जाए तब हम जा सकते हैं जेन्युइन डेमोक्रेसी। चलेगा, उस केस में हम देखेंगे अगर हमारे सामने आएगा। खान साहब, दैट इज ओनली सर्टेन अमेंडमेंट्स हैव बीन स्ट्रक डाउन, तो उस पे अगर आप हमें बता दें कि वो जो बार है ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का, उसको कैसे रिबट करेंगे
That is the matter before us. सर पहले तो जस्टिस अल्लाह मैं बड़ी आजिज़ी से कहना चाहता हूँ, पहले तो जो मेरे से यहाँ हुआ है, ऑब्वियसली जिस तरह की यहाँ 5 दिनों में 3 सजाएं दी गई हैं, मेरा कितना कॉन्फिडेंस होगा इन लोगों के ऊपर। आप एक मिनट के लिए आप याद हो जाए, आप जरा सोचें कि देखिए पॉलिटिशियंस के लिए जेल जाना जो है वो एक मैच्योरिटी मजीद आती है। आप देखिए आपने खुद सॉरी क्या कहा आपने जी? मैंने कहा इसमें तजर्बा और आता है, मजीद तजर्बा आता है कि वो देखते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो उन चीजों को आप ठीक कर सकते हैं। जो आज आपके साथ हो रहा है, क्या आप जब आपको मौका मिले आप ठीक नहीं करेंगे? ये जो आपके साथ हो रहा है। सर मैं अब से नहीं, मैं ये 28 साल पहले आया था तो तब भी यही हाल था, इसी के लिए आया था। इसको कौन ठीक करेगा? आपको देख रहे हैं, आप सब लोगों को देख रहे हैं। सॉरी सर, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो आदमी जेल में है, जो इनकी मैंने देखा है किस तरह ये काम करते हैं, मैंने तो यहाँ अदालतें चलती देखी है ना नैब की, मैं उसके बावजूद ये कह रहा हूँ कि अगर आपने देखें अकाउंटेबिलिटी, एक मैं सर आपको सिर्फ फिगर सुन लें, 2021 के अंदर एंटोनियो गुटरेस जो कि सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस का, उसने सारे हेड्स ऑफ स्टेट को एक फाइंडिंग भेजी। वो फाइंडिंग क्या थी कि गरीब मुल्क गरीब क्यों हो रहे हैं, अमीर मुल्क अमीर क्यों हो रहे हैं। उसने 1 साल टॉप दुनिया के इकोनॉमिस्ट को बैठाया और उसके बाद रिजल्ट हम सबको भेजा। सर वो शॉकिंग रिजल्ट है। मैनेजमेंट ठीक करें, इनको न्यूट्रल करें, इनके अंदर मेरिट लेके आए, विक्टिमाइजेशन ना करें, लेकिन अगर जिनकी एक्सपर्टीज है, जिनको आपने 20 साल ट्रेन किया है कि आपका काम है अकाउंटेबिलिटी करना, अगर आप उनको हटा देंगे तो ये जनरल तो ये अदालतों के अंदर तो ये व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ी नहीं जाती। आपके ऊपर इस वक्त सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं अब अपने दिल से बात कर रहा हूं, हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि इस मुल्क में सिर्फ आप वाहिद होप आप रह गए हैं। यहां कोई जमहूरियत नहीं है, यहां एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। आप क्यों इस तरह इसको आखिरी स्टेज बना रहे हैं? आप शुरू करें, बेसिक्स शुरू कर रहे हैं, आ जाए वहां से। हम फिर देखिए, हम आइन के साथ खड़े, या हमने ओथ लिया, हम आइन और कानून के साथ खड़े, दैट्स ऑल। मेरे तरह के आदमी को पॉलिटिक्स की कभी कोई जरूरत नहीं थी, अल्लाह ने सब कुछ दिया। मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ, हमें खौफ आ रहा है कि हम अंधेरे की तरफ जा रहे हैं और सिर्फ आप फायद हैं। नहीं, हमें गिला आप लोगों से होगा, हमें गिला आप पॉलिटिशियन से होगा, ये बता दो। अगर खुदा न खासा इस मुल्क को कुछ हुआ, पॉलिटिशियन जिम्मेदार होंगे, हम नहीं होंगे। हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप हमारी तरफ देख रहे हैं, अजीब बात है। खान साहब, जब ये आप नो कॉन्फिडेंस मूव हुई थी, आपकी सीट्स उस वक्त, आप लार्जेस्ट पार्टी थे, आपके 155 MNAs थे और 27 सेनेटर्स थे। तो क्या ये अच्छा नहीं होता कि आप उस वक्त बजाय रिजाइन करने के इस बिल को की मुखालफत करते, अगर ये पेश करा जाता, हो सकता है बाद में आपके साथ लोग शामिल हो जाते। आप तो खुद बिल लेकर के 5 ऑर्डिनेंसेस जो आप लेके आए थे, उसमें तकरीबन वही चीजें उसके अंदर डिटो शामिल करी गई जो कि बाद में एक्ट बनाए। सर मैं आपसे बात, प्लीज गिव मी 2 मिनट्स। देखिए पहले तो ऑर्डिनेंसेस प्रोस्पेक्टिव थी, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं थी, और उनका वो लिविंग थी, क्योंकि हमें वो कोरोना के बाद डिमांड स्लप कर गई थी, उसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से, तो बिजनेस कम्युनिटी और वो जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो साइन नहीं कर रहे थे। हमने वो लिविंग डॉक्यूमेंट दी थी कि उसका इम्पैक्ट क्या हो। लेकिन सर मुझे ये बताएं आप, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मेरी जगह होते क्या करते? मुझे एक साइफर आता है एम्बेसडर से कि जनाब ये उसने धमकी दी है कि अगर इमरान खान को नहीं हटाओगे डोनाल्ड देखिए, सॉरी, I didn't want to interfere, but no, the matter may come before us. Try to understand. You are a senior person. We don't make comments which may prejudice your case or the other party's case. So let's focus on the case in hand. We are here to hear this case. सर मैं आपसे फिर से, मैं आप सबसे उम्र में भी बड़ा हूं, देखिए मेरी एक बात सुनिए। मेरे तरह के आदमी को पॉलिटिक्स की कभी कोई जरूरत नहीं थी, अल्लाह ने सब कुछ दिया। मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ, हमें खौफ आ रहा है कि हम अंधेरे की तरफ जा रहे हैं और सिर्फ आप फायद हैं। अगर खुदा न खासा इस मुल्क को कुछ हुआ, पॉलिटिशियन जिम्मेदार होंगे, हम नहीं होंगे।
हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप हमारी तरफ देख रहे हैं, अच्छी बात है। आपने दुरुस्त कहा कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। मेरी कंक्लूजन सिर्फ ये है, पाकिस्तान इस वक्त सबसे बुरे फाइनेंशियल क्राइसिस में अपनी जिंदगी के, और सबसे बड़ा हमारा डॉलर क्राइसिस। हमारे अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग इस मुल्क की नहीं रोकेंगे, वो अनफॉर्चुनेटली सिवाय नैब के वो रोक कोई नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं के पास कोई एमएलए जो पुरानी इनके पास ताकत। मेरा सिर्फ खौफ ये है कि जिन लोगों ने इस मुल्क में जीना मरना है, वो ये सारे इस वक्त खौफजदा हैं कि ये जो हमारा बाहर से पैसा आता है रेमिटेंसेस का, यहाँ से एलीट बाहर पैसा भेज देती, जो सारी तीसरी दुनिया, सारी डेवलपिंग वर्ल्ड में यही हो रहा है। उनके अपने एलीट्स, वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो किया था हिंदुस्तान से, वो कर रहे हैं, यहाँ से पैसा भाग के गिरे। तो अगर इसके ऊपर ये जो आप अमेंडमेंट्स आ जाएंगे, मैंने जो स्टडी की है, इससे आप पैसा आप रोक ही नहीं सकते, जो एलीट यहाँ से पैसा खान साहब एक बात बताएंगे, आपकी इन बातों से हो सकते हैं जितने लोग यहाँ बैठे सब इत्तेफाक कर रहे हो, लेकिन अगर आप इस बात से आप इनकार शायद ना करें कि पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कल इस नैब एक्ट को ही खत्म कर दे, नैब ऑर्डिनेंस को ही खत्म, पार्लियामेंट कर सकती है कि नहीं कर सकती? सर ये जो नैब नहीं, वैसे सवाल कर सकती है या नहीं? खत्म कर सकती है, खत्म कर सकती है, सिर्फ विक्टिमाइजेशन के लिए रह गई है।